फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का क्वेश्चन है। 1/4 का 1/4 इसका निकालना है। तो 1/4 गुना 1/4 का कितना होगा? 1/16। आंसर यही होगा ना। एक और सवाल लेते हैं यहाँ पे। सवाल दूसरा ये है कि 1/4 का 3/5, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1/4 गुना 3/5 यानी 3/20। ओके। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए यही कहूँगा। ये कौन से क्लास का है पहले बता देता हूँ। क्लास 7 का है। क्लास 7 का मैथ्स का है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल बेसिक लेवल का। जैसे कि अगर आपको ये कहा जाए, 3 नंबर का क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 1/4, इंग्लिश मीडियम वाले का ऑफ कहा जाता है इसको, ऑफ 4/5, तो ये क्या होगा? सॉल्यूशन 1/4 गुना 4/5 ऑफ यानी 4/20 ही, 4/20, 4/20, 4 एकम 4 4, 1/5 आंसर हो सकता है इसका। 1 4 5 20 हो सकता है ना, 1/5 हो सकता है। चौथा डी नंबर एक और सवाल ले लो। 1/7 ऑफ 2/9 क्या होगा? एक सॉल्यूशन, ये सवाल अलग है, सॉल्व करो यहाँ से। तो 1/7 गुना 2/9 क्या हो गया? 2 और 9 सतह 63, 2/63। आया समझ में किस तरह से सॉल्व होता है फ्रैक्शन और डेसिमल। चलो एक और सवाल लेते हैं बच्चों। जैसे कि तुम्हारा एक और सवाल, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया, जैसे कि हो गया 1/7 ऑफ 6/5 क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1/7 गुना 6/5, तो 6 का 6 7 5 35, 6/35 के एक स्टार है, यानी ये सवाल ही है। 1/7 ऑफ 3/10 इसका क्या सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/7 गुना 3/10, जिसका आंसर हो जाएगा 3/70। आया समझ में? ये सवाल कैसे बनेगा? आ गया समझ में? बहुत लोगों को आ गया होगा। अब जो है हम लोग इतना कुछ सीख चुके हैं, अब एक सवाल बढ़िया टाइप का लेंगे, ठीक है? यही क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम में भी लिख देता हूँ अंग्रेजी में, ताकि आप लोग को और भी समझ में आए। क्या कह रहा है? सैली नाम की एक लड़की है। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में लिख देता हूँ, ये हिंदी वाले हिंदी मीडियम थे। इंग्लिश वालों के लिए ऐसा क्वेश्चन होगा, सैली प्लांट्स 4 sapling in a row in her garden. Sally plants 4 sapling in a row in her garden. The distance between two adjustment sapling in 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. क्वेश्चन समझ में आया? सैली नाम की एक लड़की है जो चार पौधे लगा रही है एक ही रो में, जिसमें 4 पौधे लगा रही है, 1 2 3, एक ही रो में 4 पौधे लगा रही है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजस्टमेंट सैपलिंग इन 3/4 मीटर, 3/4 मीटर है सारा पौधा के दूरी। ओके, तो ये कह रही है कि पहला पौधा से लेकर अंतिम पौधा तक के बीच की दूरी क्या होगी। तो एक गैप के बीच में जो दूरी है वो आपको दिया हुआ है 3/4 मीटर। ओके, यहाँ पे 4 गैप है ना, 1 गैप का, 2 गैप का, 3 गैप का, और एक यहाँ, 1 गैप यहाँ है, दूसरा गैप यहाँ है, तीसरा गैप यहाँ है, 1 गैप 2 3 4,
तो ये लास्ट तक है। तो एक गैप का दिया हुआ 3/4 मीटर, तो फर्स्ट से लास्ट तक का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही चीज़ यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है। तो देखो, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इज 3, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट और फर्स्ट का जो गैप का दूरी है वो कैसे निकलेगा, वो निकालना है हमको। ये हमको निकालना है दूरी। तीन बटे चार 3/4 है सबका। तो 3 3 6 3 9 9/4। देखो सबका दूरी कितना है, एक का 3/4, दूसरा का दूरी 3/4, तीसरा का दूरी 3/4। तो 4 का एलसीएम 4 ले लो, और फिर 3 + 3 + 3 3 3 6 दिए 9/4। 9/4 हो गया टोटल दूरी। तो 9/4 है टोटल दूरी। ओके, टोटल दूरी कितना है, 9/4। आया समझ में। ये ऐसे भी निकाल सकते हो कि 3/4 एक का है तो 4 का क्या होगा, तो ये ऐसे ही निकल जाएगा। नहीं समझे कि इसका 3/4, इसका 3/4, इसका 3/4, तो 3/4 गुना 3 ऐसे भी कर लेंगे तो 9/4 निकल ही जाएगा। तीनों गैप का दूरी 9/4, तो उस जोड़ के निकले, गुना करके निकल गया। तो इसकी दूरी कितनी हो गई, पहले से लेके लास्ट तक की दूरी कितनी हो गई, टोटल 9/4 हुई ना। 9/4 21/4 मीटर। आया समझ में, इस तरह से सवाल बनता है।